हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईवी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के पूछे गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकांश बच्चों ने छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि सवाल को कहाँ से स्टार्ट करें, सिर्फ पढ़कर सवाल छोड़ देते हैं। तो आज हम यही सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, सवाल को देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल क्या कह रहा है, मतलब कि अर्ध मीन्स क्या होता है, एक शीर्ष है, शंकु का शीर्ष है, आधा कोण tan इनवर्स √2 होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम एक पटरी के माध्यम से एक शंकु बना लेंगे। यहाँ पर पटरी के माध्यम से हम एक शंकु खींच लेते हैं। अब आगे देखिएगा क्या करते हैं। यहाँ पर पहले पूरा एंगल बनाएंगे। शीर्ष पहले ये हमने इसको आधार मिला दे रहे हैं और ये आपका शंकु का हाइट हो चुका है। ठीक बच्चों, इसको हमने नीचे वृत्ताकार, इधर जो पूरा एंगल बनता है पूरा है और हम इसे बोला कि अधूरा मतलब अर्ध शीर्ष, तो इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इस वाले एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा। और इसको मान लेते हैं कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी एंड इसको कैपिटल सी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने एक शंकु बना लिया है और यहां से यहां तक इसको रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं और जो इसकी हाइट है उसकी ऊंचाई हम स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है, और बच्चों जो इसकी तिरछी ऊंचाई है उसको हम स्मॉल l से दिखाते हैं। बच्चों ये फिगर बन चुका है कंप्लीट। अब आगे देखिए गया दिया क्या गया है, पहले हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर लिखा है दिया क्या गया है। दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आगे लिखा गया महत्तम आयतन। यहां लिखेंगे महत्तम आयतन, महत्तम आयतन। तो आयतन को हम कैपिटल बी से लिखते हैं। अब बच्चों जो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने लिख लिया है। अब बताओ बच्चों, इतना क्वेश्चन दिया, क्या बच्चे इतना लिखकर छोड़ देंगे? अब इसके आगे उनको पता नहीं रहता है क्या करना है आगे। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल बी बराबर पाई एच बटे में 3 इंटू आर स्क्वायर। और प्रिय विद्यार्थियों, आर स्क्वायर का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या निकलेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, और आर स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर पुट कर देंगे, बी बराबर पाई एच बटे में 3 और आर स्क्वायर का मान हमने लिया है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे। तो बी बराबर पाई एच बटे में 3 इंटू एल स्क्वायर पाई एच क्यूब बटे में 3। समझ गए? आगे देखिएगा कि अब क्या करेंगे, यहाँ पर b बराबर, प्रिय विद्यार्थियों अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एच है तो दोनों पक्ष क्या करेंगे, एच के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, एच के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा, डीबी बाई डी एच, और एच के सापेक्ष किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो क्या बचेगा, पाई एल स्क्वायर बटे में 3 गुणे 1 माइनस
पाई बटे 3। 3 को आप आगे बुलाएंगे और जाके उसमें घटाएंगे 2 हो जाएगा। ये आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे देखिएगा, इसके स्थान क्या रखेंगे 0। किस लिए? एच का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो पाई एल स्क्वायर बटे में 3 माइनस यहाँ पर बचा है पाई एच स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, इसको हम पंचांतर करेंगे तो माइनस जो पाई एच है इसको इधर बुलाएंगे, तो माइनस इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस पाई एच स्क्वायर बराबर पाई एल स्क्वायर बटे में 3। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, एच स्क्वायर बराबर कितना जाएगा एल स्क्वायर बटे में 3। और प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया था ऊपर कि महत्तम आयतन, उसका मतलब था कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव आना चाहिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ एच का सापेक्ष करेंगे दोबारा अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा d2 बाई डी वी d2 v अपान डी एच स्क्वायर बराबर, आपके यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2h पाई, जो कि आपका ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका 0 से कम है। ठीक है बच्चों, 0 से कम है, ये आपका कंडीशन हो गया। अब देखिए जो हमने एच स्क्वायर बराबर निकाला था बराबर एल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे 3h स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब आगे हम देखेंगे इसका मान कहाँ रखेंगे, सबसे ऊपर। यहाँ देखिए, यहाँ चाहे हम यहाँ रख दें एल स्क्वायर का मान, चाहे हम यहाँ रख दें। आगे देखिएगा, तो जो तिरछी ऊंचाई था एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर हमने निकाला है भैया कितना 3h स्क्वायर, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर आर स्क्वायर के। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसमें हम एक घटाएंगे तो 2h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट 2 इंटू एच का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो यही फिर मिलेगा और बराबर आर स्क्वायर के। अब यहाँ से क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एच बराबर आर के। ठीक है बच्चों, और अंडर रूट 2 इसको क्या लिख पाएंगे स्मॉल आर बाई एच, स्मॉल आर बाई एच। अब आगे देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम निकाले फिगर से, अगर हम tan थीटा बराबर निकाले, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारे पास स्मॉल आर, आधार कितना हमारा आपका देखो कितना है एच, कितना है आर बाई एच, तो यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो रूट 2 किसके बराबर है tan थीटा के बराबर है। अब tan आपका इस तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा देखिए, तो थीटा बराबर कितना जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2। ठीक बच्चों, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। बच्चों अगर हम पिछली वीडियो में इस सवाल को हम दोबारा तरीके से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपका ये वाला महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 5 अंक का। क्योंकि धन्यवाद।